And welcome to our YouTube channel. My name is Dhirendra Pandey, the maths and the science teacher. Check it out. We are learning a very important topic of exercise 13.1 of chapter 13 of NCERT book, that is सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं उसको पढ़ रहा हूँ, ध्यान से पहले समझने की कोशिश करते हैं हम उसको फिर हम लोग डील करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। नाउ वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder, the diameter is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. Diameter जो दिया हुआ है सिलेंडर का वो 14 दिया हुआ है and the height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. So we start the solution. ध्यान से समझिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। पहले ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पहले बोल रहा है ये क्या कि ये द वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर, दिस इज अ फिगर ऑफ एन हेमिस्फीयर। ध्यान से समझे, मैं एकदम बारीकी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ईमानदार कोशिश से बच्चों को समझाने की। और इस पे जो है माउंट किया हुआ है एक सिलेंडर, इट इज इन शेप ऑफ एन सिलेंडर एंड अगेन इट इज माउंटेड। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, इसका जो वैल्यू दिया हुआ दिस इज द डायमीटर, इट्स वैल्यू इज गिवन इज 14 centimeter and the total height is given is 13 centimeter। टोटल हाइट जो दिया हुआ 13 सेंटीमीटर है और जो इसका ये है डायमीटर वो 14 सेंटीमीटर है। बच्चों के दिमाग में हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है कि कब हम CSA निकालेंगे, कब हम TSA निकालेंगे, कब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। जब भी एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताना जा रहा हूँ, कुछ भी जो सर माउंटेड किया हुआ है, जिस बच्चे को क्लियर नहीं होता हो, कुछ भी माउंट किया हुआ हो कोई भी फिगर में, तो जनरली हम इसमें CSA यानी कर्व सरफेस एरिया ही निकालते हैं। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, इसका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहूँगा, अब इसका बिना उसको ये क्लियर ही नहीं होगा। सपोज करिए ये फिगर है कोई मेरा, तो कर्व सरफेस एरिया निकालने का मतलब होता है कि वी हैव फाइंड आउट ओनली दिस एरिया नॉट दिस। और टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं मतलब इसका हम हर एक चीज़ निकाल रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया मतलब ये वाला पार्ट भी हम लोग निकाल रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अगर तीनों निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। अगर मात्र हम एक बीच वाला निकाल रहे हैं, दैट इज द कर्व सरफेस एरिया, तो देन इट इज कॉल्ड द CSA, कर्व सरफेस एरिया। चलिए मित्रों हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ये डायमीटर दे दिया है 14, तो उनको से कैसे निकालेंगे, तो इसका निकालना है इनर सरफेस एरिया, तो लिखेंगे द इनर सरफेस एरिया, the inner surface area of vessel, ध्यान से समझेंगे, is equal to CSA, curved surface area of hemisphere plus CSA of cylinder। चलिए CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज ऑलवेज इक्वल टू 2 पाई R स्क्वायर, और ये सिलेंडर का CSA का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई RH। यहाँ तक मैं चाहूँगा कि हर एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा। अब ये मैथ्स तुरंत बनने ही वाला है। अगेन अगर ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ पे हम 2 को, पाई को और R को कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें बचेगा क्या R प्लस H। चलिए इसके बाद फिर हम लोग करते हैं, पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 लेने के लिए बोलता है। क्वेश्चन के अनुसार इसको हम लोग को चेंज करना होता है, या आप उसको 3.14 ले सकते हैं, या जो गिवन रहता है 22/7 उसको हम ले सकते हैं। अब हम R कैसे निकालेंगे, इस बात पर गौर कीजिए आप। यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर का डायमीटर, तो रेडियस क्या होता है, एज यू नो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है। यानी अगर यहाँ पे दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर एज ए डायमीटर, तो रेडियस यहाँ पे हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करें हम लोग। सो इट इज 7, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और ये पूरा जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 7 यहाँ से यहाँ तक का ये इसका हाइट हो गया, द हाइट ऑफ एन हेमिस्फीयर। ये यहाँ पे नीचे वाला हेमिस्फीयर था और ऊपर वाला सिलेंडर है। ये 7, तो ऑफ कोर्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर।
इस बात पर ध्यान दीजिएगा, इट्स अगेन 6 सेंटीमीटर। नाउ 22/7 रेडियस तो 7 ही होगा। यहाँ पे जो रेडियस यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, उस पर ध्यान दें, दैट इज अगेन इट्स 7 सेंटीमीटर। एंड हाइट, इस बात पे अगर ध्यान दीजिएगा तो हाइट कितना हो जाएगा इसका, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। टोटल हाइट इज गिवन इज। चलिए तो हम लोग उसको अब बना रहे हैं, तो ध्यान दिया जाए यहाँ पे 2 × 22/7 × 7 प्लस आर जो हम लोग यूज किए हैं, या यहाँ पर देखिए ध्यान से फॉर्मूला, CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू होता है 2πr², यानी रेडियस, हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो 7 है, वो यहाँ यूज करेंगे। और यहाँ पे जो यूज किए हम CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है 2 × π × r × h, तो यहाँ पे इसका हम h यूज करेंगे। और सिलेंडर का हाइट वो यूज करेंगे जो कि 6 है। यहाँ पे वही हम 6 लिखे हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, दैट इज 44/7 मल्टीप्लाइड बाई 7 into 13, that is total height। ये कैंसिल आउट, सो 45 मल्टीप्लाइड बाई 13, 45 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, सो यू कैन डू दैट। 45 मल्टीप्लाइड बाई 13, इट्स 444, सो द आंसर इज 572। ध्यान दीजिएगा 572। अब यहाँ सेंटीमीटर और मीटर वाले में बच्चों लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो देखिए उसका इसका क्या चाह रहा है। यहाँ पाई था, यहाँ पे सेंटीमीटर रखेंगे, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा उसका यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। इस बात पर भी ध्यान देना होता है कि हाउ यू कैन फाइंड आउट द आंसर। If you are new to our channel, then please like, share, subscribe and press the notification bell for the latest videos. Love you all. Bye bye. Have a nice day.